देखो बेटा, आप लोगों ने देखा साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। कॉस 0 डिग्री किसके आता है? 1 के बराबर। टेन 0 डिग्री किसके आता है? 0 के बराबर। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2। कॉस 30 वर्गमूल 3/2। टेन 30 1/√3। साइन 45 1/√2, 1/√2। टेन 45 1। साइन 60 वर्गमूल 3/2। कॉस 60 1/2 वर्गमूल 3। देखा आपने? ये अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे हमने कि साइन थीटा किस साइन 0 का मान निकालना तो 0 1 0। 30 का निकालना तो साइन 30 1/2। कॉस 30 वर्गमूल 3/2। टेन 30 1/√3। साइन 45 1/√2। कॉस 45 1/√2। टेन 45 1। साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2। कॉस 60 डिग्री 1/2। टेन 60 डिग्री वर्गमूल 3। 90 के मानते 10 अपरिभाषित। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम हम इसको एग्जाम में कैसे याद करेंगे, हो सकता है हम भूल जाएं। तो बेटा आप फटाफट इसकी तालिका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप यहाँ से देखिए, इसका तरीका क्या है कि आप यहाँ से शुरू करें। सपोज़ आपने लिखा 0, 0 के बाद क्या आया? 1, 1 के बाद क्या आया? 2, 2 के बाद क्या आया? 3, 3 के बाद क्या आया? 4। ठीक है ना? अब उल्टी गिनती लिखो यहाँ पर, या पहले इसको हल कर लेते हैं। अब इन सब के बटे में करो 4। ठीक है, इसके बटे में भी क्या करा? 4। इसके बटे में भी क्या करा आपने? 4। इसके बटे में भी आपने क्या काम करा? 4। और इसके बटे में भी क्या करा? 4। ठीक हो गया? अब हम क्या काम करेंगे? अब हम इन सब के ऊपर वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी वर्गमूल करा, इसके ऊपर भी वर्गमूल करा, और इसके ऊपर भी वर्गमूल करा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। 0/4 किसके बराबर हो गया? नेचुरली 0 के, और 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल कितना आया बेटा? 2। ठीक है, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो किसके बराबर आया? 0 1 2। 2 का पहले इसको काट लेंगे, कटता है तो काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। निकलता से मतलब पॉइंट में नहीं लगाना, डेसिमल में लगाना हमने, अगर पूरी वैल्यू जा रही है। 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। इसको काटा, यानी पहले हम वर्गमूल में काटेंगे, कटता है तो फिर हम वर्गमूल लेंगे, और नहीं कटता तो ऐसी कैसी ले लेंगे। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 1/1। तो 1 का वर्गमूल कितना आ गया? 1। अब आप देखो बड़े आसानी से मान आ गया ना। 0 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। ठीक है ना? अब हम इसको पलट कर लिख लेंगे सेम। 1 वर्गमूल 3/2, 1 वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1 वर्गमूल 3/2, 1/√2। फिर यहाँ पर कितना है? 1/2, और यहाँ पर कितना है? 0। क्लियर हो गया बेटा? अब हमें टेन का मान निकालना। अब इसको कैसे निकालें? तो बस हमें पता है टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस, यानी 0/1। कितना है इसका आंसर? 0। ठीक है ना? 1/2 बटे में वर्गमूल 3/2 कितना आया बेटा? ये 1/2 गुना में 2/√3। 2 से 2 कट गया, कितना इसका आंसर आया? 1/√3। ठीक है ना? अब इसी तरह से 1/√2 बटे में 1/√2 सेम है, कट गए, कितना इसका आंसर आया? 1। वर्गमूल 3/2 बटे में 1/2 क्या आया? ये वर्गमूल 3/2 गुना में 2/1 कट गया, इसका आंसर कितना आया? वर्गमूल 3। और 1/0 को हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है ना? यानी अब आप कहोगे मैडम अभी ये आपको समझ में आया बेटा? कितना आसान है। देखिए ये इस तरह से है कि वैल्यू है। अगर आप एग्ज़ाम में भी वैल्यू भूल गए तो आप क्या काम करो, आप बड़े आरामी से मैं एक बार फिर से बताती हूँ, बड़े आरामी से साइन थीटा है ना, साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा,
टेन थीटा, ठीक है ना। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ये इसी तरह से लेना है, 0 30 के बाद 45 डिग्री, फिर आप लोगे 60 डिग्री और फिर आप लोगे 90 डिग्री, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपने लिया तो आप क्या काम करोगे, 0 से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4, सबके बटे में 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 4, ठीक है। इसका और अब इसके ऊपर वर्गमूल ले लोगे, इसके ऊपर वर्गमूल ले लोगे ऐसे। पहले आप इसको काटोगे, अगर कटता है तो ठीक है, इसका आंसर आया 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब पहले इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया वर्गमूल 1/2। फिर वही वाली बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 1/2, वर्गमूल 3 पूरा पूरा नहीं जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, और इसको काटोगे 1। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया। और कॉस ऑफ थीटा के लिए हम क्या काम करेंगे, कॉस ऑफ थीटा के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इसको पलट देंगे। सपोज़ ये मेरा पूरा आ गया साइन थीटा। अब मैं क्या काम करूँगी, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है मेरे को, कॉस ऑफ थीटा की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या काम करूँगी, इसको पलट दूँगी। कैसे, कहाँ से, पीछे से चलूँगी। एक को मैं इधर लिखूँगी, 1 के बाद ये मेरा आया वर्गमूल 3/2, फिर ये 1/2 तो बीच में ही आया, और ये कितना है 1/2, और ये कितना है 0। इसके बाद 10 निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगी, 10 निकालने के लिए इसको और इसके बटे में कर दूँगी साइन बटा कॉस। और आप बाकी के 3 रेशो यानी साइन कोसिकेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। क्लियर, एक तो ये तरीका समझाया मैंने। अब मान लो अब आपको ये कि मैडम हमें तो 1 सेकंड में याद करना है, तो 1 सेकंड में याद करने का क्या तरीका है, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा टेन थीटा। बेटा आप इसको, अगर आपने इसको अपने घर में 5-6 बार भी लिख लिया तो ये आपको याद हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और इसके बाद है 90 डिग्री। देखो बेटा मैंने इसको पता कैसे याद कर, जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, ये 0 है ना, तो 0 से शुरू करा, 0 1 0 0 1 0, फिर क्या आया 1 0 क्रॉस अपरिभाषित। कैसे शुरू करा, पहले इसको और इसको भरेंगे। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं इससे बेस्ड आएंगे, तो आप सबसे पहले तालिका बना लो। तालिका बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0 1 0, फिर 0 के बाद क्या वापस 1, फिर 0 क्रॉस, यानी 0 1 0 1 0 क्रॉस। अब इसके बाद हम इसको भरेंगे। कैसे, 1/2, 1/2 1, ठीक है, यानी ये बटे में ये, इसका आंसर कितना आ गया 1। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद इसको भरेंगे, 0 फिर से बोलेंगे 0 1 0, इसके बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या है 3, फिर वापस 2, और ये आपका आ गया वर्गमूल। अब इसके बाद ये इसके सामने 1/2, ठीक है, ये इसके सामने वर्गमूल 3/2। क्लियर। अब हमें इसको और इसको भरना है, तो इसके ऊपर वाले अंश बटा अंश 1/3, और ये क्या हो गया वर्गमूल 3 बटे में 1 मिनट में टेबल याद हो गई। ठीक है, फिर से बताऊँ, फिर से बताती हूँ मैं, फिर से बताती, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये टेबल बनती है बेटा। कैसे, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, कहाँ से शुरू करेंगे 0 से, 0 1 0 1 0 एंड क्रॉस, फिर इसको बीच को भरेंगे 1/2, 1/2 1। क्लियर हो गया। अब हमें इसको और इसको भरना है, तो पहले हम इसको भरेंगे, फिर से शुरू करेंगे 0 1 0, फिर इसके बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर पलट कर 2, ठीक है ना, 0 1 0 1 2 3 फिर 2, बस। और अब हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर हम लगा देंगे वर्गमूल 3। क्लियर हो गया। अब हम इसको और इसको आमने सामने क्रॉस करेंगे ऐसे, यानी जो वैल्यू यहाँ पर है, यानी cos 30 की जो वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है, तो कितना आ गया वर्गमूल 3/2, 1/2 जो इसकी वो 1/2 आ गया, इधर हो गया। अब हमें इसको और इसको भरना है, तो इसके ऊपर वाला क्या 1, इसका अंश क्या है 1, वर्गमूल 3, तो 1/3। इसको और इसको करना है तो वर्गमूल 3/1, टेबल याद हो गई। क्लियर हो गया बेटा। मुझे उम्मीद है ये इस टेबल को तो आप 5 7 10 बार लिख लोगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी।
क्लियर बेटा? अब इस टेबल का यूज़ क्वेश्चन में कैसे करना है ये मैं अगली वीडियो में बताती हूँ।